नमस्कार। आज हमारे लेक्चर का टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ किंडरगार्टन मेथड है। किंडरगार्टन जर्मन भाषा का शब्द है जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, किंडर तथा गार्डन। किंडर का मतलब बच्चों से है और गार्डन का मतलब उद्यान से है, अर्थात बाल उद्यान। किंडरगार्टन में बाल उद्यान का मतलब है जैसे माली अपने पौधे को रोप के अच्छे तरीके से तैयार करता है, ठीक उसी तरह से पाठशाला में एक शिक्षक अपने स्टूडेंट्स, अपने चाइल्ड को अच्छे से खेल के माध्यम से स्वतंत्रता देके, क्रिएटिविटी सिखा के, गीत गति रचना के माध्यम से उसे सिखाता है। ये किंडरगार्टन मेथड है जिसमें बच्चों को फ्री छोड़ा जाता है और उन्हें सिखाया जाता है। फ्रोवेल ने कुछ सिद्धांत को अपनाया, क्रमशः हम उस सिद्धांत के बारे में आपको बताते जाएंगे। सबसे पहला सिद्धांत सेल्फ एक्टिविटी, स्वक्रिया का सिद्धांत। फ्रोवेल का कहना था कि बच्चा जिस प्रकार से बीज में पूरा पौधा छुपा होता है, ठीक उसी तरह से बच्चा अपनी सेल्फ इंस्टिक्ट या स्वयं बेसिक मनोवृत्ति को लेके आता है और क्रमशः उसको जो वातावरण मिलता है उस वातावरण में वो सीखता जाता है। तो उस बच्चे को फ्री छोड़ना चाहिए कि वह स्वयं की एक्टिविटी के माध्यम से सीखता जाए। सेकेंड प्रिंसिपल जो था प्लेइंग विथ लर्निंग, खेल के माध्यम से सीखना। बच्चे को पाठशाला में किंडरगार्टन मेथड में अलग अलग तरह के उनकी रुचि, उनकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग खेल करने को दिए जाते हैं। खेल में उनको स्वतंत्रता दी जाती है। खेल के माध्यम से उनको कॉन्फिडेंस आता है, संतोष आता है, वो एंजॉय करते हैं, खुश होते हैं और खेल के माध्यम से वो धीरे धीरे क्रमशः सीखते जाते हैं। तो फ्रोवेल महोदय ने कहा कि बच्चे को फ्री छोड़कर खेलने दिया जाए, वह बच्चा अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग खेलेगा और क्रमशः चीज़ों को सीखेगा। नेक्स्ट सिद्धांत था प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी, एकता का सिद्धांत। उन्होंने कहा कि बच्चा जो भी चीज़ सीखता है उसमें यूनिटी होती है, गति, गीत और रचना। बच्चा गाते हुए जो भी क्रिया करता है उसकी एक्टिविटी में मोशन होता है, उसी के साथ साथ वो क्रिएशन एक्टिविटी और चीज़ों का निर्माण करना सीखता जाता है। बच्चा जो एक चेन के माध्यम से, गोले के माध्यम से क्रमशः बनाता है और उन चीज़ों को वो गा के, अपनी क्रियाओं को करके, अपने खेलों के माध्यम से जिसमें उसमें गति होती है और वो सारी चीज़ें क्रमशः एकता रहती है, उनमें यूनिटी होती है और उस तरह से बच्चे का डेवलपमेंट होता जाता है। फोर्थ थ्योरी पे हम आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सोशिएबिलिटी, सामाजिकता का सिद्धांत। बच्चा जब किंडरगार्टन मेथड में अपने गीत, गति और रचना सारी चीज़ें सीखता है तो उसमें वो उसका सोशल डेवलपमेंट होता है। वो अलग अलग अपने ग्रुप के बच्चों के साथ सहयोग, सहानुभूति भी सीखता है। उनके साथ उनको कैसे रखना है, कैसे ग्रुप में सर्किल बनाना है, कैसे चेन में चलना है, कैसे डिसिप्लिन मेंटेन करना है, उन सब चीज़ों से उसमें सामाजिकता का विकास होता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है सेल्फ एक्सप्रेशन। बच्चा खेल के माध्यम से बहुत चीज़ें खुद से एक्सप्रेस करना सीखता है। बच्चे को जैसे मैं बागान में उससे काम करवा, गार्डन में उसे पौधे को तोड़ना, पौधे को रखना, माला पिरोना, उन सारी चीज़ों के माध्यम से उसमें यूनिटी भी आती है और आत्म अभिव्यक्ति भी होती है। तो बहुत सारी चीज़ें किंडरगार्टन मेथड में बच्चे को जब स्वतंत्रता दी जाती है तो वो अपने एज के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें क्रमशः सीखता जाता है। तो फ्रोवेल महोदय ने कहा कि बच्चे को इस
बाल उद्यान में, जिससे कि बच्चा क्रमशः सीखता जाता है, उसे फ्रीडम दी जाएगी तो वो अपने आप से करेगा और चीज़ों को सीखेगा। लास्ट में उनका कहना था कि बच्चा विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, और इसी किंडरगार्टन में बच्चे का इंटरनल और एक्सटर्नल डेवलपमेंट होता है। बच्चे का क्रमशः एज के अकॉर्डिंग आंतरिक चीज़ों का विकास होता जाता है और अपने इन्वायरमेंट में और बच्चों के साथ जो बच्चा रहता है वो उसका एक्सटर्नल बाह्य विकास भी होता जाता है। तो किंडरगार्टन मेथड में बच्चे को खेल के माध्यम से गीत, गति, रचना सारी चीज़ें सिखाई जाती है, उससे बच्चे का स्वतः विकास होता जाता है। तो फ्रोबेल महोदय का सिद्धांत यहाँ हमने आपको बताया। आगे के लेक्चर में मॉन्टेसरी मेथड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।